am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences which will help you to learn English. तो यदि आप भी इसी प्रकार के sentences के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। व्हेन डिड यू कम टू नो? जब कोई व्यक्ति बताता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी है तो आप पूछना चाहते हैं कि आपको कब पता चला या कब आपको जानकारी हुई, आपको पता कब चला, तो इसको बोलेंगे व्हेन डिड यू कम टू नो। व्हेन डिड यू कम टू नो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना मतलब में किसी की बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। यदि आप भी कहना चाहते हैं कि मैं कभी भी किसी की निंदा नहीं करता हूं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर कंडेम एनीवन। आई नेवर कंडेम एनीवन। कंडेम में एन जो होता है वो साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है निंदा करना। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, जो भी एक्ट करता है, जो भी कार्य करता है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। अच्छा काम करेंगे अच्छा परिणाम होगा, बुरा काम करेंगे बुरा परिणाम होगा। तो यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है, बुरे काम करता है, तो हर व्यक्ति उनसे पूछता है क्या परिणाम होंगे, क्या आप जानते हैं कि क्या परिणाम होंगे? व्हाट द कॉन्सिक्वेंस विल बी। व्हाट द कॉन्सिक्वेंस विल बी। जब कभी कभार चाय बनती होती तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि चाय छानो और कप में डाल दो। तो यदि हम भी कहना चाहते हैं कि चाय छानो और कप में डालो तो इसको बोलेंगे स्ट्रेन द टी एंड पोर इनटू द कप। स्ट्रेन द टी एंड पोर इनटू द कप। स्ट्रेन मतलब छानना और पोर मतलब उड़ेलना, किसी लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं। जब कोई भी आपसे गलती हो जाती है और कोई बोलता है आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की, या कभी कभार कोई चीज का नुकसान हो जाता है, कोई आपसे पूछता है कि आपसे ये नुकसान कैसे हुआ, तो आप कहना चाहते हैं ये सब अनजाने में हुआ, तो मैंने यह अनजाने में किया। तो इसको बोलेंगे आई डिड इट अननोइंगली। आई डिड इट अननोइंगली। और जब हम कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज आज के समय में घर घर में है, घर घर में या हर घर में है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन ईच एंड एवरी हाउसेस। इन ईच एंड एवरी हाउसेस। जैसे एट प्रेजेंट टाइम देयर इज टेलीविजन इन ईच एंड एवरी हाउसेस। आज के समय में हर घर में या घर घर में टेलीविजन है। ही इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग। जब हम किसी चीज को मन से चाहते हैं, उस चीज के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, तो इसके लिए लॉन्ग फॉर का यूज करते हैं। जैसे हम कहना चाहते हैं कि वह मिलने के लिए तरस रहा है, तो हम कह देंगे ही इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग। ही इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग। और जब हम किसी को व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि आप यदि आ सको तो अभी तुरंत आओ, यदि आ सको तो अभी तुरंत आ जाओ, तो इसको बोलते हैं कम इफ यू कैन राइट नाउ। कम इफ यू कैन राइट नाउ। यदि आ सकते हो तो तुरंत आ जाओ। और जब आप किसी के कारण से, किसी की वजह से कभी लेट हो जाते हैं तो उसको बताते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे आपके कारण देरी हुई। तो मुझे आपके कारण देरी हुई। आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू। आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू। आप ही के कारण मुझे देरी हुई। और जब हम किसी चीज को ये कहना चाहते हैं, कभी कभार ऐसे सामने रखे होते हैं और बोलते हैं जी भर के खाओ। जी भर के खाओ, तो इसको बोलेंगे ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट। ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट। जब तक तुम्हारा हृदय, जब तक तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए तब तक उसको खाओ, यानी कि जी भर के खाओ। तो these are some sentences which will help you to learn English, to speak English, to read English, to write English. If you practice these sentences again and again by writing, by reading or by listening,
तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।